आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सब लोगों को सारी अपडेट देंगे। आज आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और लोक सेवा आयोग में आज विद्यार्थियों का एक हुजूम, मतलब 15-20 की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे थे और मजा तब आया जब सचिव महोदय का उन्होंने घेराव कर लिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो विद्यार्थियों की केवल और केवल मुख्य मांगों को ही सुन करके सचिव महोदय ने तमाम उन बातों का जवाब दे दिया जो विद्यार्थी चाहते थे। विद्यार्थियों का पहला ही सवाल था कि आखिर आरओ के कैंसिलेशन का नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ। तो सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब शासन ने उसको निरस्त कर दिया है तो आप सभी लोगों को उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो परीक्षा तो निरस्त ही समझिए, निरस्त है, खत्म है। अब पुनर्परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन पुनर्परीक्षा आप सभी लोगों की वो पीसीएस की होगी या आरओ की होगी। तो आज इस चीज़ का भी क्लियरेंस हो गया है कि आप सभी लोगों की पुनर्परीक्षा जो है वो पहले पीसीएस की होगी, ठीक है ना। पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आरओ जाएगी और पीसीएस की जो परीक्षा है वो आप सभी लोगों की जुलाई या अगस्त महीने में होगी। ये भी बातें क्लियर हुई है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन जुलाई अगस्त में आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आरओ जाएगी। विद्यार्थियों का दूसरा सवाल ये था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन 5-6 वर्षों से जारी नहीं हो पाया है। अध्याचन आने के बाद भी लोक सेवा आयोग ने ये सारी चीज़ें नहीं डिक्लेयर की हैं। इस पर सचिव महोदय का स्पष्टतः कहना था कि लोक सेवा आयोग सिर्फ विज्ञापन जारी करता है, परीक्षाएं कराता है और परिणाम जारी कर देता है। जो उसमें विषमताएं हैं या कोर्ट का आर्डर फॉलो करना है, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें जब तक शासन से निर्देश नहीं मिलेगा हम क्या कर सकते हैं। इस पर शिक्षा निदेशालय से जो हम सभी लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी उसको भी शेयर किया गया कि शिक्षा निदेशालय ने 5870 पदों का अध्याचन, नया अध्याचन आपको प्रेषित किया है, अपडेटेड अध्याचन। और लगभग 6000 से अधिक पद आप सभी लोगों के वो पहले से आए थे। तो लगभग 5,500, 10,500, 11,000 के पद ये बढ़ते हैं आपके। तो आखिर अगर शैक्षिक अर्हताओं का क्लियरेंस नहीं हुआ था तो एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची कैसे जारी होगी, पीसीएस में पदों की बढ़ोतरी कैसे होगी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पदों की बढ़ोतरी कैसे होगी, है ना। और सहायक सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन कैसे जारी हो गया। तो अगर इन सारी चीजों में विवाद ही था तो जारी कैसे हुआ फिर। इस पर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद आप सभी लोगों के इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चुनाव के बाद मतलब प्रयागराज के इलेक्शन के बाद, मतलब 25 मई, ठीक है ना। 25 मई के बाद आप लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड को लेकर के, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर को लेकर के, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, आरओ को लेकर के, पीसीएस को लेकर के, सब कुछ गुड़ गोबर अगर हुआ है, सब कुछ अगर गुड़ गोबर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आरओ का पुनर्परीक्षा को लेकर के गुड़ गोबर हुआ है। मैं तो इसी की जिम्मेदार मानता हूँ और अधिकारी भी इस चीज को मानते हैं। न यह परीक्षा निरस्त हुई होती और ना ही आप सभी लोगों के परीक्षा कैलेंडर कोलैप्स होते, अभी तक एलटी जीआईसी सबका विज्ञापन आ गया होता, आप लोग आवेदन करके अभी तक तैयारियों में लग गए होते। लेकिन कहते नहीं है कि होम करे हाथ जले, ये पुरानी कहावत है और ये वास्तविकता है। लोक सेवा आयोग पे एकदम सटीक ये बैठता है, होम करिए हाथ जलाइए। और विद्यार्थी हैं कि वो किसी भी तरीके से सुनना नहीं चाहते, है ना। तो ये मामले आप सभी लोगों को भी थोड़े से संज्ञान में लेने होंगे।
हमारे आज एक बार कहने पर 15 विद्यार्थी हमारे साथ गए थे, इतनी भीषण गर्मी में, जबकि टेम्परेचर 45-48 डिग्री पहुंच रहा है कि दोपहर में 11 बजे के बाद निकलिए सड़कों पर, हाईवे पर, तो ये लगता है जैसे आग के बीच में आप चल रहे हो। ये कंडीशन है। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी होगी। मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि इस बार के परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को एलटी और जीएससी देखने के लिए मिल जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी आपका इस भर्ती कैलेंडर में रहेगा, उसका आवेदन तो आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन परीक्षाओं की संभावना नहीं दिख रही है। प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है कि आप सभी लोगों को साल के अंत तक देखने के लिए मिल जाए, तो अलग बात है। लेकिन आपकी पीसीएस और आरओ अक्टूबर नवंबर नहीं जा रही है, ये एकदम क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। आप लोग अगर तैयारी करते हैं, भाई देखिए पीसीएस की तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की इतनी लेट लपाट नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। अगली जो अपडेट है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक मामला है आपके 12,460 का, उसके नियुक्ति के संबंध में कोई कोर्ट का आदेश वगैरह आया है। अभी मैं ऑर्डर पूरी तरीके से पढ़ लूंगा फिर बताऊंगा। 5,000 विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को कोर्ट के माध्यम से नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। अब यही चीज़ें आपकी होंगी, ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी। उसके बाद नई टीईटी का विज्ञापन आएगा। नई टीईटी के विज्ञापन के लिए प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये आयोग वैधानिक संस्थाओं में गिनी जा रही है तो आखिर बार बार शासन के पास अनुमति लेने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? उसकी एकमात्र वजह है, जब तक पूरी तरीके से वहाँ पे संपूर्ण कार्यकाल के लिए सदस्य अध्यक्ष और सचिव वगैरह नहीं आ जाएंगे पूर्णकालिक, तब तक ये आयोग वैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए बार बार शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि जुलाई में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, अगस्त में आपकी टीजीटी और सितंबर में आपकी प्रवक्ता की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, आपको एग्जाम शेड्यूल में ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तैयारियां शुरू कर दीजिए और आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तमाम ये जो महीने आपके आने वाले हैं, ठीक है ना, ये प्रतियोगी जीवन के ये महीने बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं और आप सभी लोग तैयारियां करेंगे तो इस वर्ष आप लोगों की नौकरी अवश्य लग जाएगी। ठीक है, 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हो, बिहार शिक्षक भर्ती का हो, बिहार सुपर टेट का हो, टेट से टेट सुपर टेट का हो, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी-SSC, DSSB, यूजीसी, NDRF, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल सहित, तो आपको हमारे नोट्स लेकर के उससे पढ़ना चाहिए। आप लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। मात्र आप सभी लोगों को इतने कम मूल्य में इतना बेहतरीन मैटर दिया जा रहा है कि आप लोग पढ़ करके अपनी जॉब को, अपनी सफलता को सिक्योर बना सकते हैं। याद रखें, 9721411385 यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके VPO अर्थात ग्राम पंचायत अधिकारी, है ना, इसके एग्जाम डेट को लेकर के आज बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि भैया इसका पेपर कब तक हो सकता है, और वीडियो और एग्जाम के विद्यार्थियों ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि भैया परिणाम कब तक आ रहा है। तो ये परिणाम आप सभी लोगों का जून में आएगा। आज इस बाबत हम सभी लोगों ने अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय के पास, दोनों लोगों के पास टीम के सदस्यों को भेजा और अपनी परीक्षा के परिणामों को लेकर के उनसे बातचीत की। सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगभग 6 भर्तियों का परिणाम जारी करेगा और जुलाई के अंत तक पीईटी 2024 का विज्ञापन आएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों की मांग है कि लोअर सबऑर्डिनेट, क्योंकि देखिए भैया लोअर की भर्ती फंस गई है। ठीक है ना, विद्यार्थी चाहते, कुछ विद्यार्थी ये चाहते हैं कि लोअर की भर्ती फिर से आ जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में,
और कुछ विद्यार्थी ये चाहते हैं कि लोअर की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी में ही बनी रहे। आप लोग क्या चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए और थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ रहा है, इधर से चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ने दीजिए, फिर इधर और जोर लगाया जाए। आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।